ये देश के लिए अच्छा नहीं है। देश एकजुट रह के हम देश की एकजुटता के लिए, एकता के लिए सभी मिलकर काम कर रहे हैं। किसी में हमारे जो आज जवान लोग बहुत से पहले से शहीद हुए थे और आज भी बहुत घायल हो गए और कितने उसमें बचेंगे। हम तो ये कामना करेंगे कि उनको जल्दी वो स्पीडीली रिकवर हो जाए और जल्द से जल्द वो फिर काम पे लगे। हम लगातार ये चाइनीज एग्रेशन के बारे में सदन में एक बार नहीं, दो बार नहीं, अनेक बार उठाए मोबाइल थोड़ा और सरकार चर्चा को टालती रही। आज भी जो तवांग एरिया में चाइनीज का घुसपैठ हुआ है उसके बारे में भी हम आज चर्चा करना चाहते थे। इसीलिए हमने सभी अपोजिशन पार्टी के नेताओं ने मिलकर नोटिस भी दिया था, लेकिन वो चर्चा के लिए तैयार नहीं थे। एक स्टेटमेंट वो भी हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने दिया और जल्दी चले गए। ये हमारे सदन की प्रथा रही है, प्रैक्टिस रही है कि जब कोई स्टेटमेंट मिनिस्टर करता है किसी विषय पे तो उस पर क्लैरिफिकेशन पूछा जाता है और हमको यही कहा गया सदन के नेता ने और हमारे डिप्टी सभापति ने भी यही कहा कि क्लैरिफिकेशन का अवकाश, लेकिन क्लैरिफिकेशन को भी उन्होंने हमको मौका नहीं दिया और हमारे बात सुनने के लिए भी वो तैयार नहीं है। हम यही चाहते थे कि चर्चा के बाद सुन के वो रिप्लाई दे, हम वो सुनने के लिए तैयार थे, लेकिन उन्होंने इस मसले को अपने ही तरीके से एक प्रचार लेने के लिए अपनी बात रखे और चले गए। ये देश के लिए अच्छा नहीं है। देश एकजुट रह के हम देश की एकजुटता के लिए, एकता के लिए सभी मिलकर काम कर रहे हैं। किसी में हमारे जो आज जवान लोग बहुत से पहले से शहीद हुए थे और आज भी बहुत घायल हो गए और कितने उसमें बचेंगे। हम तो ये कामना करेंगे कि उनको जल्दी वो स्पीडीली रिकवर हो जाए और जल्द से जल्द वो फिर काम पे लगे। लेकिन ये चीजें बाहर नहीं आना, उनकी गलतियां छुपाने के लिए क्लैरिफिकेशन नहीं दिए। जब क्लैरिफिकेशन को मौका नहीं दिए तब वहां बैठने में कोई अर्थ नहीं है। तो इसीलिए हमने ये तय किया कि सब मिलके प्रोटेस्ट करके वॉकआउट करना। तो हम वॉकआउट जो किए हैं उनके एटीट्यूड के ऊपर, और वो जो कहना था और हमको बताना था वो चीजें हमको नहीं बताई। इसीलिए हमने ये सभी पार्टी के नेताओं ने ये तय किया कि बेहतर ये है कुछ जब डिफेंस मिनिस्टर ही जैसा वॉकआउट करते वैसा उन्होंने ही वॉकआउट करके चले, फिर पूछना किसको। तो हमने ये सोचा कि हमारी बात तो सुनी गई नहीं, हम आपको बताने के लिए यहाँ आए हैं, इसलिए हमने वॉकआउट किया। लेकिन देश की सुरक्षिता के लिए, देश की अखंडता के लिए हम सारे एक हैं और जो हमारे जवान बॉर्डर पे अब लड़ रहे हैं हम सभी लोग उनके साथ हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आखिर कारण क्या है कि चीन बार बार दुस्साहस कर रहा है? अब उसने एक नया फ्रंट खोल दिया अरुणाचल प्रदेश में। और दूसरी बात, प्रधानमंत्री की चुप्पी का क्या कारण है? क्या दबाव है प्रधानमंत्री पर या इस सरकार पर? क्या यूसी वेब मोबाइल नाम की कंपनी है? क्या गामा गाना नाम की कंपनी है? क्या डोंगफैंग नाम की कंपनी है? जिन कंपनियों से उपकृत हुए हैं प्रधानमंत्री जी या भारतीय जनता पार्टी या संघ, हमें नहीं मालूम कौन उपकृत हुआ, लेकिन इनके जो घनिष्ठ संबंध हैं, जिस तरह से चुनावों में इन कंपनीज का इस्तेमाल हुआ है, पीएम केयर फंड में किस कंपनी ने, चीन से संबंधित किस कंपनी ने, पीएलए से संबंधित किस कंपनी ने पैसे दिए, खुलासा कीजिए। तो मालूम तो पड़े कि आपकी चुप्पी का राज क्या है। आप विवेकानंद फाउंडेशन, इंडिया फाउंडेशन लगातार चीन के साथ संबंध सुदृढ़ करते हैं, मजबूत करते चले आ रहे हैं। और तो और भारतीय जनता पार्टी के 13 विधायक 2014 में
द पार्टी स्कूल जिसको कहा जाता है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के स्कूल में शिक्षित होने गए थे। क्या शिक्षा ली आपने वहां? क्यों इतने मजबूत संबंध है आपके? क्या अंडरस्टैंडिंग है आपकी चीन के साथ कि प्रधानमंत्री 18 बार चीन के राष्ट्रपति से मिलते हैं और उसके बाद भी उनके आगे इस तरह से झुक जाते हैं? वो लगातार कब्जा कर रहे हैं, कभी लद्दाख में, कभी अरुणाचल प्रदेश में, और आपके मुंह से एक उफ नहीं निकलती। आप क्लीन चिट दे देते हैं चीन को। इन तमाम सवालों के जवाब हिंदुस्तान मांग रहा है आपसे। आज राजनाथ सिंह जी ने पार्लियामेंट के अंदर अपना बयान दिया और बयान के बाद वो चले गए। हमारा सवाल राजनाथ सिंह जी से ये था कि आप 4 दिन आप खामोश क्यों थे? जो हादसा 9 दिसंबर को हुआ, उस हादसे को आपने 13 दिसंबर को क्यों उजागर किया? किस चीज को आप छुपाने की कोशिश करते थे? हमको पता है कि 2 साल पहले गलवान में हमारे जवानों ने शहादत दी और उसके बाद भारतीय सरकार ने बहुत सी कोशिश की कि चीन समझ जाए कि भारत की सीमा पर वो अपनी आंख उठाकर नहीं देख सकते। कहीं ना कहीं इस सरकार से व्यर्थता या खामियां रही है, जिसके कारण चीन ने आज दोबारा साहस की, उत्तर में नहीं, अब उत्तर पूर्वांचल में। इससे बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उठते हैं कि कहीं ना कहीं हमारी विदेश नीति में खामियां रही हैं, कहीं ना कहीं हमारे अर्थनीति में खामियां रही हैं, कहीं ना कहीं हमारी रक्षा नीति में खामियां रही है। जिस प्रकार से गलवान क्लैश होने के बाद भारतीय सरकार ने यह रवैया निभाया, जहां पे अपने ही सीमा में भारतीय सेना को 2 कदम पीछे हटने के लिए जो मजबूर कर रही है, इसके कारण आज चीन को यह साहस मिल रहा है कि वैसे ही एक वातावरण उत्तर पूर्वांचल में मिले। तो हमारी मांग पहले दिन से रही है कि सदन में इसको लेकर चर्चा हो। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2020 में सर्वदलीय बैठक में जो क्लीन चिट चीन को दी, उसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी जी अपनी पारदर्शिता दिखाएं। ये देश ये जानना चाहता है कि यह सरकार क्यों विफल है, क्यों प्रधानमंत्री मोदी जी अपनी छवि को देश की अखंडता से ऊपर मानते हैं। और इस मांग को हम बार बार जताते रहेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि विभिन्न राजनीतिक दल अपनी राय और परामर्श दे कि किस प्रकार से हम अपने देश को, जो सबसे बड़ी चुनौती है चीन, उससे हम अपने देश की अखंडता को रक्षा करें। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।